लेकिन आज सबसे पहले हम आपको उस एफआईआर के बारे में बताएंगे जिसमें लिखा है कि जिन उपद्रवियों ने नागपुर में सांप्रदायिक हिंसा की, उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी छेड़छाड़ और अश्लीलता की थी। इसमें लिखा है कि इन उपद्रवियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़छाड़ की, उनके लिए भद्दे और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया, उनके साथ अश्लील हरकतें की। दूसरा, एक महिला कांस्टेबल के साथ इन दंगाइयों ने पहले छेड़छाड़ की और बाद में उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की और इस महिला पुलिसकर्मी की यूनिफॉर्म तक उतारने की कोशिश की। सोचिए, अगर वहां सही वक्त पर भारी पुलिस बल न पहुंचता तो ये दंगाई इस महिला कांस्टेबल के साथ और बाकी की महिला पुलिसकर्मियों के साथ क्या क्या कर सकते थे। और इन दंगाइयों की हिम्मत देखिए कितनी बढ़ चुकी है, इनकी मंशा देखिए कि क्या मंशा लेकर ये वहां पर पहुंचे थे। इसी एफआईआर में यह भी लिखा है कि इन दंगाइयों ने महिला दस्ते की दूसरी कांस्टेबल्स को अश्लील इशारे किए, उनके साथ छेड़छाड़ की, उन्हें बार बार जबरदस्ती गलत तरीके से छुआ और उन पर अश्लील टिप्पणियां की। और यह सारी घटना ऐसी जगह पर हुई जहां आगजनी और तोड़फोड़ हो रही थी, हिंसा हो रही थी और सड़कों पर काफी अंधेरा था। आज हमारा सवाल यह है कि अगर यह पूरा मामला वाकई में सिर्फ औरंगजेब की कब्र का था तो इन लोगों ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ इस प्रकार की अश्लीलता क्यों की? इनके अंदर यह हिम्मत कहां से आई? और सोचिए, ये सारे लोग इन महिला पुलिसकर्मियों के साथ क्या करने आए थे। मैं आपको अब इस एफआईआर में लिखी कुछ बातें शब्दशः पढ़कर बताना चाहता हूं। और यहां से स्पष्ट करना यह भी जरूरी है कि यह एफआईआर असल में मराठी भाषा में लिखी गई है, जिसका हमने आपकी सुविधा के लिए हिंदी अनुवाद किया है। तो वैसे तो यह मराठी में है, लेकिन हिंदी का अनुवाद मैं आपको कुछ अंश का पढ़कर सुनाता हूं। इसमें क्या लिखा है जरा ध्यान से सुनिएगा। अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने एक महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ की और उसे गलत तरीके से छूते हुए उसकी वर्दी उतारने की कोशिश की। इससे यह महिला कांस्टेबल डर गई और उन्हें अपमान महसूस हुआ। इन लोगों ने दूसरी महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी छेड़छाड़ की और उनका यौन उत्पीड़न किया। कुछ महिला पुलिसकर्मियों को देखकर उन्हें गलत इशारे और भद्दे कमेंट्स किए। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि पुलिस हिंदुओं की होती है और यह मुसलमानों की नहीं होती? नागपुर के इन दंगों में पहली बार ऐसा हुआ जब हिंसा करने वाले लोगों ने पूरी पुलिस फोर्स को ही हिंदुओं की फोर्स बता दिया। इसी एफआईआर में लिखा है कि हिंसा के दौरान उपद्रवियों की भीड़ पुलिस को लेकर क्या क्या बातें कह रही थी, क्या नारे लगा रही थी। सबसे पहले हिंसक भीड़ ने कहा कि अब पुलिस दिखाई दे रही है, हमें इस पुलिस को और किसी भी हिंदू को क्यों छोड़ना चाहिए। यह पूरा खेल इन्होंने ही खेला है। पुलिस को हिंदुओं की पुलिस बताकर भीड़ को उत्तेजित किया गया और फिर हिंसा को और भड़काने की कोशिश हुई। इसके बाद इन उपद्रवियों ने कुल्हाड़ी, तलवार, पत्थर और लाठियों से पुलिस पर हमला किया। अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि यह हिंदू समाज की पुलिस है और हिंदुओं की पुलिस ने जानबूझकर इस्लाम धर्म की चादर को लोगों से जलवाने का काम किया है। पुलिस वालों को हिंदू बताकर उन्हें गालियां दी गई, उनके साथ मारपीट की गई और पुलिस पर भी पेट्रोल बम फेंके गए। अगर मुगलों की जितनी भी गुलामी की निशानियां हैं वो मिटाना चाहते हो तो लाल किला तोड़ो, फिर ताजमहल तोड़ो, जितने पुल उन्होंने बनवाए तोड़ो, जितनी सड़कें उन्होंने बनवाई तोड़ो। अरे भाई, ये 144 करोड़ लोगों की संपत्ति है 15 अगस्त 1947 में देश की आजादी के बाद। ये किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं, किसी सरकार की संपत्ति नहीं, किसी के बाप की संपत्ति नहीं, ये हमारी संपत्ति। आप तोड़ने पे लगे हुए हैं सब कुछ, तो तोड़ो। फिर अंग्रेजों की भी निशानियां तोड़ो। अंग्रेजों, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल बना है भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की पत्नी के नाम पे, चलो तोड़ो उसको। तो सारा कुछ हिंदुस्तान में विध्वंस करने पे अगर लग गए हो तो सब कुछ तोड़ डालो। उनके पास देश को महंगाई, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही, उसका सामना करने को तो कोई रास्ता है नहीं। तो ऐसे ही मुर्दे उखाड़ते हैं, कभी औरंगजेब, कभी ये उसकी बात करते। अब बड़ा सवाल ये है
कि एक ऐसा शासक जिसने भारत में इतने लोगों की हत्याएं की हों, मंदिरों को तोड़ा हो, धर्मांतरण किया हो, लोगों पर अत्याचार किया हो, ऐसे अत्याचारी शासक की कब्र इस देश में क्यों होनी चाहिए? ऐसे अत्याचारी शासक के नाम पर हमारे देश के शहरों के नाम, जगहों के नाम क्यों होने चाहिए? हमें इस शासक के बारे में याद करने की आवश्यकता क्या है? दुनिया में भारत को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसने अपने ही लोगों पर अत्याचार करने वाले किसी शासक को इतना सम्मान दिया हो और उसका इतना महिमा मंडन किया हो। जिस अमेरिका को दुनिया सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष और मानवतावादी मानती है, जिसे ह्यूमन राइट्स का चैंपियन माना जाता है, उस अमेरिका ने भी 9/11 के हमले में लगभग 3000 लोगों की जान लेने वाले आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की हत्या करने के बाद उसके शव का अंतिम संस्कार समुद्र में ही करके उसे उत्तरी अरब सागर में उसके शव को फेंक दिया था। उसकी कब्र नहीं बनने दी, उसे कहीं दफनाया नहीं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर बताते हैं कि जब भारत में मुगलों का शासन था तब सैयद, शेख, पठान, मिर्जा और मुगल जैसी अगड़ी जाति के मुसलमानों को बड़े बड़े पदों पर नियुक्त किया गया था। लेकिन जो दलित और पिछड़े हिंदू धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने थे और जिन्हें छोटी निम्न जाति का मुसलमान माना जाता था, उन्हें मुगलों ने भी अपने शासन व्यवस्था में बड़े बड़े पदों से दूर रखा। और भारतीय मुसलमानों में जातियों का यह भेदभाव आज भी मौजूद है। और इस बात को मुगल ही नहीं, अंग्रेज भी मानते थे कि भारत में इस्लाम धर्म के विस्तार में हिंदुओं की अपनी जातिगत व्यवस्था ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि भारत के अधिकतर मुसलमान पहले दलित और पिछड़ी जातियों के थे, जिन्होंने शोषण होने के कारण परेशान होकर अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और वो मुसलमान बन गए।